आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनको लगता है कि जितना मुसलमान विरोध करेंगे उतना हिंदू जो कट्टरपंथी वोटर है उनके साथ आएगा। इतने साल से जब से इनकी सरकार बनी है 2014 से लेकर आज तक हम लोग सुनकर थक गए। बीजेपी और कट्टरपंथी जो इनके संगठन है उसके नारे लगते थे कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। कि ये यहां तो ये कह रहे हैं कि ये विरोध करेंगे कि मूर्ति पूजन वर्जित है, और खुद मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कोई माला पिना रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई घंटी बजा रहा है। मैं आपसे इतनी बातें कह रहा हूं, आप मुझसे बीजेपी की बात क्यों कहलवाना चाह रही हैं? भाई यही बात तो मोदी भी कहलवाना चाह रहे हैं, यही बात अमित शाह भी कहलवाना चाह रहे हैं, यही बात योगी भी कहलवाना चाह रहे हैं। विरोध करो। बीजेपी चाह रही है देश का हर मुसलमान और हर सेकुलर हिंदू का विरोध करे। वो अपने हिंदू वोटर्स को मैसेज देना चाह रहे हैं, उनको मजबूत कर लेंगे वो। तो सरकार ने, अगर उनकी इच्छा, सरकार ने वंदे मातरम पर डिबेट भी हुई पार्लियामेंट में, और उसके बाद ये डिसाइड किया कि भाई इसको भी रिस्पेक्ट करके सेकेंडरी बना देते हैं। तो वो जो अनुच्छेद 25 है जो सबको रुकावट है, अनुमति देता कहां है, 25 का वायलेशन हो रहा है बता दीजिए मुझे। A few moments later. मालिक वो देखो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बंगाल चुनाव जीतने के लिए सारे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश वंदे मातरम को लेकर यह है, वो चाहते हैं कि देश का प्रत्येक मुसलमान, एक मुसलमान इसका विरोध करे, सोशल मीडिया पे करे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सड़कों पर खूब विरोध करे। उनको लगता है कि जितना मुसलमान विरोध करेंगे उतना हिंदू जो कट्टरपंथी वोटर है उनके साथ आएगा। और उनकी एक कोशिश और है बीजेपी वालों की। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो कोशिश ये है कि जो तमाम सेकुलर पार्टियों के जो हिंदू लीडर हैं उनको भी वो मजबूर कर देंगे कि वो मुसलमानों के साथ इसका विरोध करना शुरू कर दें। जब सेकुलर पार्टियों के हिंदू लीडर विरोध करेंगे तो बीजेपी के लोग ये कहेंगे कि देखिए ये नमाजवादी पार्टी, वो देखिए वो मोहम्मद राहुल, वो देखिए वो ममता बीबी, ये इल्जाम लगाएंगे और हिंदुओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। ये गड़बड़ है बाबा। इतने साल से जब से इनकी सरकार बनी है 2014 से लेकर आज तक हम लोग सुनकर थक गए। बीजेपी और कट्टरपंथी जो इनके संगठन है उसके नारे लगते थे कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। शर्त समझिए हमारे हिंदुस्तान में रहने की। आसिम वकार, असदुद्दीन ओवैसी तो इतने बड़े बैरिस्टर हैं, कानून समझते हैं। ये जो प्रोटोकॉल होम मिनिस्ट्री ने जारी किए हैं, इस प्रोटोकॉल में कहीं इस बात का मेंशन नहीं है कि अगर आपने ये 3 मिनट 10 सेकंड वंदे मातरम नहीं गाया तो आपके खिलाफ ये सजा मुकर्रर है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हिंदुस्तान में ये सच्चाई है, मूर्ति पूजन वर्जित है इस्लाम में, हकीकत में वर्जित है, हम नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जो वंदे मातरम का विरोध ये कह करके कर रहे हैं कि हमारी क्या मूर्ति पूजन वर्जित है, कुछ सियासी लीडर और कुछ हमारे क्या धार्मिक लीडर, मैं इनके बहुत से लोगों के वीडियो ऐसे जारी कर सकता हूं, मेरे पास हैं फोटो, कि ये यहां तो ये कह रहे हैं कि ये विरोध करेंगे कि मूर्ति पूजन वर्जित है और खुद मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कोई माला पिना रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई घंटी बजा रहा है। तो अगर यहां प्रतिबंधित है तो वहां भी वर्जित होना चाहिए। इस्लाम छोटा मजहब नहीं है, इतना सा मजहब नहीं है, ना ही इतना कमजोर मजहब है कि जरा जरा से में खतरे में पड़ जाएगा। मैडम, हमारे क्या बहुत सी चीजें, खाना पीना, देखना, सुनना, करना, बहुत सी चीजें हराम है। मैं इन तमाम लोगों से पूछ रहा हूं कि शराब हमारे यहाँ हराम है, कितने लोग बोल रहे हैं इस पर? बहुत से लोग ऐसे जो शराब पीते हैं और उनकी यहाँ शादियों में हमारे मौलवी जाकर उनका निकाह भी पढ़ाते हैं बच्चों। क्या बात, ये बात है। अरे भाई, आप तो एक मीडिएटर हैं, आपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मुझे अपनी बात रखने का। देश के मुसलमानों तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाएगी, उसी में से एक हथकंडा ये भी है। बंगाल जिन टैगोर को मानता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को मानता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि 2 अंतरे पर्याप्त हैं। बीजेपी इसके बिल्कुल उलट बात कह रही है, तो बिल्कुल उलट बात कहकर आप कह रहे हैं बीजेपी बंगाल फतेह कर लेगी। मैं कब हो गया ये? अच्छा, एक चीज और, आप इतने लोग बैठे हैं यहां, मैं इनकी इज्जत बहुत करता हूं, शीतल पी सिंह जी की। मैं इनको सुनता बहुत हूं, बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हैं ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। अगर ये कभी मुझे भी बुरा कहेंगे, मुझ में भी कमी निकालेंगे तो मैं अपनी कमी सुधारूंगा, मैं इन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इनको इतना मानता हूं। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं
कि वंदे मातरम जितने क्रांतिकारियों ने गाया सबको सजाए मौत, जेल, और जिसने लिखा उसको प्रमोशन, उसको सरकार ने प्रमोशन दे दिया। वाह क्या सीन है। उसकी इज्जत में इजाफा, उसके पद में इजाफा, उसकी दौलत में इजाफा। वो तो एक सरकारी नौकर था अंग्रेजों का। 6 अंतरे गाना आसिम वकार मुसलमानों आदमी ने लिखा। को 6 अंतरे गाना वंदे मातरम को के मुसलमानों को असहज करता है इस देश के। मैं आपसे जितना इतनी बातें कह रहा हूं, आप मुझसे बीजेपी की बात क्यों कहलवाना चाह रही हैं? भाई यही बात तो मोदी भी कहलवाना चाह रहे हैं, यही बात अमित शाह भी कहलवाना चाह रहे हैं, यही बात योगी भी कहलवाना चाह रहे हैं। विरोध करो। और यही बात आपके असदुद्दीन और यही ओवैसी काम कह आप रहे भी हैं। कर रही हैं। भाई यही बात आपके असदुद्दीन ओवैसी भी तो कह रहे हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैडम, मैं आसिम वकार हूं, मैं लखनऊ में रहता हूं। हाँ। मेरा अपनी बात मैं जहां कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी चाह रही है देश का हर मुसलमान और हर सेकुलर हिंदू का विरोध करे। वो अपने हिंदू वोटर्स को मैसेज देना चाह रहे हैं। हाँ। उनको मजबूत कर लेंगे वो। बात तो सही है। मैंने कहा कि जिस आदमी ने लिखा वो अंग्रेजों का नौकर, अंग्रेजों के लिए काम करता था और उसको प्रमोशन अंग्रेज दे रहे थे। तो आप क्यों जबरदस्ती अंग्रेजों के आदमी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं? क्रांतिकारियों की बात को बढ़ाइए आगे, अगर आपको बढ़ाना है तो। हाँ। अब आप जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं साहब, ये तो अंग्रेजों ने जो किया वही करो, अंग्रेज जिसको अच्छा समझते थे वही समझो। हाँ। तो आप तो जबरदस्ती कर रही हैं ना। आप दूसरों से पूछिए कि क्यों कर रहे हैं ये। अगर बीजेपी वाले बैठे हो तो उनसे पूछिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। 1937 में कितने लोगों की मौजूदगी में ये तय हुआ? हमें नहीं मालूम ना, हमें उसमें जाना। आज की सरकार ने, एक सेकंड ना जी, देखो आप पीछे जा रहे हो, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए। आज की सरकार ने ये गाइडलाइंस निकाली, बताइए इसमें क्या डिफेक्ट है? इट्स एडवाइजरी, इसमें क्या डिफेक्ट है? बहस इसी में हो रही है ना। अगर रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने वो जोड़ दिया वंदे मातरम, कोई मैंडेटरी थोड़ी है। हर इसकी व्यक्ति को खड़े होना अनिवार्य होगा। अनिवार्य वर्ड तो है ही नहीं, क्योंकि इसकी हेडिंग पढ़ो ना आप, ये जो गाइडलाइन है। आप दरअसल आपके पास अधूरे कई बार डॉक्यूमेंट होते हैं, बाकायदा इस नोटिफिकेशन में प्रोटोकॉल में लिखा है हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा, वो भी सावधान की मुद्रा में। पहले जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सुन तो लीजिए ना, मैं पढ़ देता हूँ। वो प्रोटोकॉल दिया है उन्होंने। इसमें क्या लिखा है? द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज प्लेड और संग ऑन वेरियस ओकेजन्स। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग इशूड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑन दी ऑफिशियल वर्जन। गाइडेंस है सरकार के लिए, जो डिपार्टमेंट है, और बाकी जनरल इंफॉर्मेशन है। इससे ज्यादा जनरल इंफॉर्मेशन में एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सबको सावधान की मुद्रा में खड़े होना अनिवार्य होगा। अब वो उन्होंने प्रोटोकॉल उसका दिखाया है कि भाई कैसे करना। उसमें ये भी लिखा है कितना ड्रम बचाओगे, कितने ड्रम में कितनी वॉल्यूम पे बचाओगे, ये सब प्रोटोकॉल डिसाइड किया। तो दरअसल ए के वाजपेयी, एक सेकंड, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अब आप तो कह रहे हैं आपको नहीं पता, और मैं कह रही हूं मुझे पता है। क्या? 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, जेबी कृपलानी, भूलाबाई देसाई, जमनालाल बजाज और आचार्य नरेंद्र देव ने यह तय किया कि बाकी के 4 अंतरे इस राष्ट्र की भावना को प्रतिबिंबित नहीं करते, 2 अंतरे गाए जाने चाहिए। अब जवाब सुनो। हाँ। आज की सरकार किसकी है? अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। हमारी है ना, एनडीए की सरकार है। संविधान में कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं? 104, 105 या 110 हो चुके होंगे अब तो सरकार ने, अगर उनकी इच्छा, सरकार ने वंदे मातरम पे डिबेट भी हुई पार्लियामेंट में, और उसके बाद ये डिसाइड किया कि भाई इसको भी रिस्पेक्ट करके सेकेंडरी बना देते हैं। तो वो जो अनुच्छेद 25 है, जो सबको कहाँ रुकावट है? बिल्कुल ठीक है, अनुमति देता कहाँ है। 25 का वायलेशन हो रहा है बता दीजिए मुझे। 1986 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बड़ा क्लियर किया हुआ है कि जब वायलेट होगा, जब आप कहोगे कि नहीं गाइए खड़े होके, तब वायलेट होगा। तो वो तो गाइडलाइन में कहीं है ही नहीं।
सावधान की मुद्रा में किसको अरे खड़ा भाई कर रहे वो हैं? प्रोटोकॉल है, गाना प्रोटोकॉल एक बना दिया कि भी ऐसे होगा। अच्छा। गवर्नर आएगा तब होगा। आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल अलग है और आदेश अलग है। बिल्कुल। ये गड़बड़